नीरज अभी ऑफिस से निकला ही था कि सुरभि का फ़ोन आ गया। नीरज कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आज मूवी देखने जाना था। सुरभि मैं ऑफिस के काम में ऐसा उलझा कि सब कुछ भूल गया। मैं अभी पहुँचता हूँ। यह कहते-कहते नीरज गाड़ी में बैठ गया। लैपटॉप का बैग पीछे की सीट पर रखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सुरभि बोली रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं 1 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। सुरभि बोला ना भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड खराब मत करो। चलो डिनर बाहर करने चलते हैं। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी और खाना भी नहीं बनाऊँगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो कर देना। नीरज को भी गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर उसने बात को सँभालते हुए कहा, अच्छा बताओ, क्या ऑर्डर करना है? सुरभि बोली, हर काम मेरे से पूछ के करते हो। जो खाना हो मँगा लेना। यह कहकर सुरभि ने फ़ोन काट दिया। नीरज को बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरा दिन ऑफिस में बॉस के चिक-चिक, घर पहुँचो तो बीवी के नखरे। नीरज गाड़ी चलाकर घर पहुँचा। उसने सुरभि को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन सुरभि ने उसकी एक न मानी। हार मानकर नीरज भी बिना डिनर किए सोने चला गया। 3 साल हुए थे दोनों की शादी को। नीरज और सुरभि की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू के 1 साल तक दोनों बहुत खुश थे लेकिन उसके बाद नीरज ने एक नई कंपनी में अप्लाई किया। उसे दिल्ली में नौकरी मिल गई, अच्छा पैकेज था, दोनों बहुत खुश थे। वहीं नीरज ने 1 साल बहुत मन लगाकर काम किया तो उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो नीरज के पास थी। उसने एक फ्लैट खरीद लिया जिसकी ईएमआई बहुत आई थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इसी सुख को पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करके भी ईएमआई भरना मुश्किल हो रहा था। इधर कंपनी के बॉस को उसके मकान के मुहूर्त में बुलाकर एक और गलती कर दी। बॉस को जैसे ही पता लगा कि इसने 10 साल के लिए ईएमआई बाँध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर नहीं जा सकता। उसने नीरज से फ़ायदा ज़्यादा काम लेना, बात-बात पर उसे नीचा दिखाना, जो काम उसका नहीं था वह भी उस पर लाद दिया। नीरज बेचारा सब कुछ सहकर भी सुरभि को खुश रखने की कोशिश करता था। इधर छोटे शहर से दिल्ली के अपार्टमेंट में आई सुरभि अब यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब उनके जैसे लाइफ़स्टाइल को अपनाने के चक्कर में अनाप-शनाप खर्च करने लगी। सुरभि के लिए लाइफ़ केवल एन्जॉय करने के लिए थी। सुरभि को हर दिन घूमने जाना था, मूवी, बाहर, डिनर, इन सब का शौक लग लग गया था क्योंकि स्टेटस अपडेट करना था। इसके अलावा वह नीरज के साथ महीने में 1 बार टूर प्लान कर लेती थी। जिसे ना चाहते हुए भी नीरज को मानना पड़ता था। नीरज की ज़िंदगी पत्नी और बॉस को खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने की बात पर घर में लड़ाई हो जाती। सुरभि बोली, बाकी लोग भी तो मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ सोच का फ़र्क है। जैसी आदत डालोगे वैसे डल जाएगी। उनकी और हमारी कमाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनमें से कुछ लोग तो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, हमें अभी 10 साल ईएमआई भरनी है। सुरभि बोली, तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई भी तो नहीं करते, तुम भी तो इसी कंपनी में चिपके रहना चाहते हो सकता है अच्छा पैकेज मिल जाए। नीरज ने कहा, नौकरी बदलने के रिस्क के लिए सेविंग होनी चाहिए। यहाँ महीने का लास्ट आने से पहले ही पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगली सैलरी तक के खर्चे क्रेडिट कार्ड से करने पड़ते हैं। मेरी बात मानो तो कुछ दिन के लिए यह सब बंद कर दो। सुरभि बोली, यह सब तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मैंने तुम्हारी भी कितनी तारीफ़ की है यहाँ सोसाइटी में। उसका क्या, ये लोग हमें बहुत अमीर समझते हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम्हें किसी तरह अपनी इनकम बढ़ानी होगी। नीरज चुप रह गया। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। शादी से पहले छोटे से शहर में एक छोटा-सा कंप्यूटर कोचिंग चलाता था। कितना सुखी थे। सुबह क्लास होती, दोपहर को खाना खाने घर आता, फिर 2-3 घंटे आराम करके शाम की क्लास के लिए निकल जाता। रात को 10 बजे घर आता तो सुरभि गरम-गरम खाना परोसती। तरक्की के चक्कर में माता-पिता को भी छोड़ दिया। उन्होंने कितना मना किया था, बेटा जो मिल रहा है उसी में सब्र कर, लेकिन उसकी एक बात न मानी। तब तो गाड़ी खरीदने का शौक था। एक बार अपना घर क्या छोड़ा, एक बार भी माता-पिता से मिलने नहीं गया। छोटा भाई वहीं कोचिंग चला रहा है। बार-बार फ़ोन कर कहता है, भैया मुझे भी वहीं बुला लो। अब उसे कैसे बताऊँ कि यहाँ आकर उसने क्या खोया, क्या पाया। आज सुबह जल्दी मीटिंग थी। सुबह जल्दी जाने के लिए सुरभि को बोला था, लेकिन जब नीरज सुबह तैयार हुआ तो पता लगा सुरभि सोकर ही उठी है। बिना नाश्ता किए, बिना टिफ़िन लिए वह ऑफ़िस पहुँच गया। आज बॉस ने उसे और उसके साथ काम करने वाले 2 लोगों को नए टारगेट समझा दिए। इंक्रीमेंट का लालच देकर पिछले 6 महीने से लगातार टारगेट बढ़ाता जा रहा था। आज के टारगेट पूरा करने के लिए नीरज को संडे भी काम पर
संडे भी काम करना पड़ेगा। इतना बोझ उठाना उसके लिए असंभव था। मीटिंग के बाद वह बॉस के केबिन में गया। आओ नीरज, तुम बहुत काबिल हो। मुझे विश्वास है ये टारगेट तुम ज़रूर पूरा कर लोगी। नीरज बोला, सर, ये रहा मेरा रिज़ाइनिंग। मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाऊँगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारे घर की ईएमआई का क्या होगा? नीरज बोला, सारे क्लेश की जड़ वह हाई सोसाइटी का घर ही है जिसके कारण मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई। इसी ईएमआई ने मुझे तुम्हारा गुलाम बना रखा था। मैं वह फ्लैट बेच रहा हूँ। इससे पहले कि बॉस ज़्यादा सवाल-जवाब करता, नीरज तेज़ी से बाहर निकल आया। आज वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया और फ्लैट को बेचने के लिए बोला। शाम को नीरज घर आया तो सुरभि ने कहा, हम कल कहीं घूमने चले क्या? तुम कल की छुट्टी ले लो। नीरज बोला, सुरभि, अब बस 1 महीने की बात है, उसके बाद बस छुट्टी ही छुट्टी है। सुरभि चौंकी, क्या मतलब? मैंने नौकरी छोड़ दी है, इस फ्लैट को बेच बेच रहा हूँ। जो भी पैसे मिलेगा उससे लोन चुक जाएगा। हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी ने मेरा सुख चैन और यहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया। अब तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। अपने कोचिंग में ज़रा देर होने पर तुम फ़ोन पर फ़ोन करती रहती थी कि जल्दी आ जाओ। मैं भी भूखी हूँ। यहाँ मैं नाश्ता करूँ या नहीं, टिफ़िन बने या नहीं बने, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। 1 महीने जितने मज़े करने हैं कर लो। मैंने पिताजी को फ़ोन कर दिया है, हम वापस आ रहे हैं, वहीं कोचिंग चलाएँगे। सुरभि बोली, ये तुमने क्या कर दिया? सब बर्बाद कर दिया। नीरज ने कहा, बर्बाद नहीं, ये सब कभी हमारा था ही नहीं। दूसरों की होड़ के चक्कर में अपना सुकून खो बैठे। एक बार सोच कर देखो, अगले 10 साल में मेरा क्या हाल होगा? ईएमआई वही रहेगी, मेरे काम करने की शक्ति घटती खर्चे बढ़ते। एक दिन ऐसा होता कि शायद इस ऐशो-आराम के चक्कर में मैं ही नहीं रहता। यह सुनकर सुरभि के होश उड़ गए। इस तरह तो उसने सोचा ही नहीं। सुरभि बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, दूसरों के चक्कर में मैं आप पर ध्यान देना ही भूल गई। आप कहीं सही कह रहे हैं। हम वापस अपने घर चलते हैं। 1 महीने बाद दोनों अपना सामान बाँधकर अपने घर पहुँच जाते हैं। माता-पिता, भाई बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों भाई मिलकर कोचिंग चलाने लगते हैं। जो सुख अपने घर, माँ-बाप, परिवार के साथ है, वो कहीं और नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब